चल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल जो है वो खत्म हो गया है और टीम इंडिया अपने अगले मिशन के लिए जो है ना वो रवाना होने वाली है। इसलिए हमने लिखा है कि शुभमन गिल का जो है वो टेस्ट शुरू होने वाला है। कप्तान बने हैं और नए नए कप्तान बने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर सारे सवाल जवाब वो होंगे और फिर जो है इंग्लैंड के रवानगी होगी। वहाँ पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। किस तरीके से वहाँ पर पूरा शेड्यूल रहेगा और कितना बड़ा इम्तिहान है ये शुभमन गिल के लिए, गौतम गंभीर के लिए। WTC के नए साइकिल की शुरुआत हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ में एक ऐसा मैच है जहां पर गिल और साई सुदर्शन नजर नहीं आने वाले 11 में, तो वो एक तैयारियों को झटका है, वो भी आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन यहां पर देंगे। इंग्लैंड की टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, कौन अंदर है कौन बाहर है उसका भी पूरा आपको जो है ब्यौरा दिया जाएगा। मगर शुरुआत करते हैं शुभमन गिल से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो दिखाएं जी, पॉइंटर दिखा दें। गुरुवार को नए कप्तान शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहली बार टेस्ट में कप्तानी करेंगे शुभमन गिल, और क्योंकि अभी तक टेस्ट मैचेस में जो है कैप्टेंसी उन्होंने की नहीं है, ओडीआई में भी नहीं की है, T20 आईज में ही की है। इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो खेली जानी है और देर रात को ही रवाना हो जाएगी टीम इंडिया। लंदन के नज़दीक एक बैकनहम मतलब कैंट के अंदर आता है, ये एक टाउन है, वहाँ पर टीम इंडिया जो है प्रैक्टिस करेगी। तो इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट जो है इंडियन टीम के लिए किया गया है। 20 तारीख से जो है वो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 6 तारीख को टीम वहाँ पर पहुँच जाएगी और फिर जमकर अभ्यास जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर, टीम रवाना हो रही है, यंग टीम है और यंग टीम जो है वो किस तरीके से वहाँ पर परफॉर्म करेगी, इन पे सबकी नज़र तो रहेगी। मगर तैयारियों को एक लिहाज से झटका लगा है, क्योंकि जो सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच है जो इंडिया ए की टीम भी वहाँ पर गई हुई है, उसमें पहले लिख के दिया था BCCI ने कि भाई शुभमन गिल और साई सुदर्शन जो है वो खेलेंगे। मगर अब वो शुभमन गिल और साई सुदर्शन जो है ना तो उनकी टीम IPL के फाइनल में पहुंची, ना वो इंग्लैंड पहुंचे, ना वो खेल रहे हैं। और सीधा जो है आपस में इंट्रा स्क्वाड मैच खेल के सीधा टेस्ट मैच में उतर दिया जाएगा। तो एक तरीके से जो प्लानिंग थी उसको थोड़ा झटका तो लगा है। बिल्कुल लगा है। और आप चाहते हैं कि आप 18 लोग अगर जा रहे हैं और आपका एक प्लेइंग 11 टेंटेटिव आपका तैयार रहता है, आपके दिमाग में, कप्तान के जहन में रहता है कि हाँ बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं हो गया, तो ये 11 खिलाड़ी हैं जो मेरा पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और वो 11 खिलाड़ी आपके जहन में अभी से होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम 19 तारीख को जाकर वो प्लान करेंगे 20 तारीख के टेस्ट मैच के लिए। और अगर साई सुदर्शन को आप पहले टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में सोच रहे थे, शुभमन गिल को तो चलिए हटा दीजिए, कप्तान है, तो अब आप उनकी फॉर्म पर बात नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि उनको अच्छे रन्स करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस में सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अब वो तो रहेंगे ही रहेंगे। यहां मुझे लगता है तैयारियों के लिए झटके के लिहाज से अगर साई सुदर्शन को आपने प्लान किया था, अगर बड़ा सा अगर लगा हुआ है, तो आप उनको देख नहीं पाएंगे कि वो किस तरह के जोन में है, खास तौर पर इंग्लिश कंडीशंस में। क्योंकि होता क्या है, अगर आप किसी भी खिलाड़ी को जब आप अपने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, खास तौर पर जब ये परिस्थितियां इंग्लैंड जैसी हों या ऑस्ट्रेलिया जैसी हों या आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, इन देशों में आप चाहते हैं कि जो आपका प्लेइंग 11 है आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का मौका दें। उससे उसको थोड़ा सा मौसम का अंदाजा लगेगा, सीम कितना हो रहा है, स्विंग कितना हो रहा है, ये सब अंदाजा लगेगा। तो उस लिहाज से बिल्कुल झटका है, ठीक ठाक झटका है। बिल्कुल जी, एक्लिमेटाइज करने के लिए जो समय चाहिए होता है, और हमने कई बार देखा है कि वो आपस में ना प्रैक्टिस कर लेने से बात बनती नहीं है। वो एक मैथ सिमुलेशन का जो तरीका होता है ना वो अलग ही होता है, उससे एक अलग ही चीज़ जो है वो सामने आती है। इसलिए KL राहुल ने रिक्वेस्ट भी किया कि भाई मेरे को जो है पहले भेजा जाए, और वो उनको भेजा भी गया है। एंड वो प्रॉबली मतलब कि 99% वो दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो है वो खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ। टीम के अंदर मैच करने से वही फीलिंग आती है कुणाल, जैसे आप अपने घर में ना किसी रात में ऐसे बैठे और आपने कहा चलो अंताक्षरी खेलते हैं, तो वो अंताक्षरी शुरू तो होती है, हाँ वो शुरू तो बहुत उससे होती है, फिर पता चला कि आपके परिवार में किसी एक को किसी उससे गाना नहीं आ रहा, क से नहीं आ रहा, म से नहीं आ रहा, किसी भी एक लेटर से नहीं आ रहा, आप है विरोधी टीम में, लेकिन आप उसको बता देते हैं चल यार तू भी गा ही ले। तो वो जो फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट हो जाता है ना, वो आप जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट तो मैं भी इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब
बहुत मुतमईन नहीं हूं कह लेना चाहिए या बहुत खुश नहीं हूं कहना चाहिए। बिल्कुल जी। चलिए, अब तैयारियों को जो झटका लगा है वो लगाइए, मगर तैयारियां किस किस्म से शुरू हो गई थी वो आपको बताते हैं, क्योंकि इंडिया ए के साथ ना लगभग 8 खिलाड़ियों को जो कि टेस्ट टीम का हिस्सा है उनको भेजा गया। 30 मई से शुरू हुआ पहला अनाधिकारिक टेस्ट मैच वो ड्रॉ हो गया, जिसमें करुण नायर ने डबल सेंचुरी लगाई। 6 जून से इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ दूसरा मुकाबला है, ये भी अनऑफिशियल टेस्ट मैच है। केएल राहुल इसके अंदर खेल सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल ने खुद अपने से रिक्वेस्ट की थी कि मुझको पहले वहां पर भेज दिया जाए, मैं वहां पर जाके वो अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं, अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहते हैं। अब टीम जो जाएगी, मतलब जो टीम इंडिया, सीनियर टीम इंडिया जो जाएगी वो लंदन जाएगी। लंदन के पास में ही 1 घंटे दूरी पर कैंट है, कैंट के अंदर ही एक बेकनहम करके जो है एक टाउन है, वहां पर टीम इंडिया इकट्ठी होगी और वहां पर जो है अपना प्रैक्टिस करेगी। ये इस तरीके का पूरा शेड्यूल जो है वो बनाया गया है, तैयारियां इस तरीके से अंजाम पे आ रही हैं। 13 जून को इंट्रा स्क्वाड मैच होगा। इंट्रा स्क्वाड मैच का मतलब ये कि जो इंडिया ए की टीम वहां पर ऑलरेडी है वो सीनियर टीम इंडिया के साथ जो है आपस में एक 3 दिन का मुकाबला जो है वो यहां पर खेला जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया गया था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मौका जो है वो मिल जाए। 18 लोगों का दल है सर, जैसे अभी आप भी बता रहे थे, बिल्कुल दिखा भी देंगे 18 लोगों का दल कौन कौन सा है। उसमें से 8 खिलाड़ी पहले पहुंच गए। ध्रुव जुरेल ने भी थोड़ी अच्छी पारी खेली, करुण नायर ने भी अच्छा किया। नंबर 4 पर भाई ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा है कि वो विराट कोहली की जगह पर खेलेंगे। केएल राहुल भी अगर एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल रहे थे तो वो भी एक अच्छी बात है। प्लानिंग तो अच्छी की गई है, बस यही होता है कि ये प्लानिंग जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन में तब्दील हो जाए। वो जब होता क्या है, जब वो टेस्ट मैचेस शुरू होते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि WTC के हमने 2 फाइनल देखे, इंग्लैंड में हुए। अब उससे पहले हर बार टीम इंडिया जो है ना वहाँ पर पहुँचती थी कहीं पर जाके कोने में, जहाँ पर कैमरा भी अलाउड नहीं है, भैया मीडिया वालों को अलाउ मत करो, वो कोई स्टोरी करते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बड़ी क्लोज सर्किट के अंदर जो है ना वो तैयारियां चल रही होती हैं, जैसे आप कोई बड़ा ही पता नहीं क्या तैयार कर रहे हो, खुफिया। हाँ खुफिया, जैसे पता नहीं क्या निकल के आएगा, कोई सुपर हीरो निकल के वहां से आएगा, मगर वो फिर उसके बाद मैदान पे कुछ दिखता नहीं, वो मैदान पे वो निराशा ही हाथ लगी है। अब इस बार भी कुछ ऐसा ही है कि भाई आप एक गांव में चले जा रहे हो, टाउन को गांव ही कहते हैं, अब वहां पे टाउन कहते हैं, हिंदुस्तान में तो गांव ही कहते हैं। आप वहां पे चले जाओगे और उसको क्लोज सर्किट जो है अपनी तैयारियां वहां पर अंदर खाने करते रहोगे। 6 तारीख को आप पहुंच रहे हो, प्रोबेबली 7 या 8 को आप शुरू करोगे और 13 तारीख तक, और 13 को भी अगर आपने मीडिया को अलाउ किया तो, नहीं तो आप वो वहां पे 10-12 दिन जो है आराम से अंदर जो है वो तैयारियां करते रहोगे। हाँ बिल्कुल, और ये सोच है, मतलब इसको अप्रोच कह लें, इसको सोच कह लें, एक तरीका है ये भी तैयारियों का। मुझे लगता है केएल राहुल का जो आपने जिक्र किया ना, केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कुणाल। बिल्कुल। इस पूरे के पूरे टूर में। और अब अगला जो ये शुभमन गिल को नई कप्तानी मिली है, उसके बाद जो लगभग 1 साल का मैं अगर एक समय लूं, अगले 1 साल तक आप जितने टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती आपकी ये सीरीज है 5 टेस्ट मैचेस की, यहाँ केएल राहुल बहुत क्रूशियल खिलाड़ी होने वाले हैं। केएल राहुल अगर चल गए तो वो हर एरा में, जब आप देखते होंगे कि एक कप्तान होता है और एक कप्तान के साथ उसका सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी होता है। रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली थे, विराट कोहली के लिए काफी समय तक रोहित शर्मा थे, या अगर आप चले जाएं सचिन तेंदुलकर के जमाने में तो सौरव गांगुली के लिए सचिन तेंदुलकर थे, धोनी के लिए बहुत सारे इस तरह के नाम थे। तो वो जो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है वो केएल राहुल है। दूसरी चीज मुझे लगती है 33-34 साल उम्र है मेरे ख्याल से उनकी, 50 के करीब टेस्ट मैच उन्होंने खेल लिए हैं, 7 या 8 उनके टेस्ट शतक है। जो कैलिबर उनका था, हम लोग अक्सर बात करते थे ना कुछ दिनों पहले तक कि भाई रोहित शर्मा अब अच्छी तरह जानते हैं कि वो 100 शतक नहीं लगा सकते, उस रेस में तो वो है ही नहीं है। वो अपनी लाइन कप्तानी से बड़ी खींच सकते हैं, जो उन्होंने खींची भी। भाई T20 वर्ल्ड कप आपको जिता कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिता कर दी। अब आज की तारीख में जो बड़ी चीज है, बड़ा खिलाड़ी है, वो केएल राहुल है आपका टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। और अगर अब उनको लकीर अपनी लंबी खींचनी है बल्लेबाज के तौर पर, तो उनके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है वो टेस्ट मैच ही है। वो अब आईपीएल खेल के महान नहीं बन सकते हैं। आईपीएल में वो 50 गेंद पे 200 रन बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं याद रखने वाला। अब अगर केएल राहुल ये चाहते हैं कि आने वाले 10, 20, 25 साल तक उनको एक बड़े बल्लेबाज के तौर पर याद रखा जाए, तो उनको टेस्ट क्रिकेट में जो अभी सिंगल डिजिट में उनके 100 से 8 है मेरे ख्याल से, उसको वो ले जाना पड़ेगा। ले जाए वो 15, 20, 25 के एक रेस्पेक्टेबल उस फिगर तक ले जाए, उनके लिए बहुत क्रूशियल है सीरीज। इसीलिए बिल्कुल जी, केएल राहुल के लिए बहुत क्रूशियल है, और केएल राहुल चले ये इंडियन टीम के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अब आपके पास विराट कोहली और रोहित शर्मा तो है नहीं है, ठीक है। उन पर भी बात करेंगे कि उनके ना होने से क्या असर जो है ना
आंकड़ों के लिहाज से पड़ेगा, क्योंकि उनके आंकड़े दिखा देंगे कि उन्होंने क्या किया है और इंडियन टीम ने पिछले 7 सालों में वहां पर क्या किया है। फटाफट से स्केड्यूल दिखा देता हूं, इंडियन टीम का स्केड्यूल क्या है, उसके बाद इंडिया का स्क्वाड भी दिखा देंगे। ये आपको 5 टेस्ट मैचों की तारीखें हैं और वेन्यू है, हेडिंगले, एजबेस्टन, लॉर्ड्स, ओल्ड ट्रैफर्ड और दी ओवल। पांचवा भी दिखा दें, दी ओवल के अंदर जो है ये मुकाबले यहां पर खेले जाएंगे। 20 जून से शुरू होगा और 4 अगस्त तक जो है वो पूरा मामला यहां पर जाता है। चलिए जी, एक बार इंडियन टीम का स्क्वाड भी आपको दिखा देते हैं। 18 लोग जो है वो चुने गए हैं। बहुत मतलब ये 18 चुनने का जो दौर है ना सर, ये अभी शुरू हुआ, उससे पहले इतने ज्यादा नहीं चुने जाते थे। 16, 17 मैक्स, 18 सुनना ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये 18 लोग हैं जी। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है और उप कप्तान जो है यहाँ पर अपने जो है वो है ऋषभ पंत है। ठीक है, तो ये पूरा दल है जिसमें से 8 लोग पहले ही पहुंचे हुए हैं, बाकी सब जो है वो इंग्लैंड जो है पहुंच जाएंगे 6 तारीख को। ये है जी पूरा स्क्वाड। एक बार कितना मुश्किल ये दौरा हो सकता है ये आपको समझा देते हैं आंकड़ों के जरिए। इंग्लैंड में टीम इंडिया का प्रदर्शन अभी तक कैसा रहा है टेस्ट मैचेस में, वो दिखा दीजिए। 69 टेस्ट मैच खेले। ये कौन सा, ये आपने कुछ दूसरा आंकड़ा दिखा दिया, बाय डिफॉल्ट जो है ये गलत आ गया। इंग्लैंड में टीम इंग्लैंड इन इंडिया इन इंग्लैंड ग्राफिक्स जो है ना वो फायर कर दें। मैं बता भी देता हूँ, 69 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 9 जीते हैं, 38 हार हैं, 22 ड्रॉ हुए हैं। सिर्फ 3 टेस्ट बार जो है अब सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल मिली है, 1971, 1986 और 2007। 2007 से भी काउंट करें तो 18 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है, ये 3 सीरीज जीती हैं। मुश्किल चुनौती कितनी है ये साफ पता लग रहा है कि भाई 69 टेस्ट मैच आपने खेले और 9 जीते हैं। 18वें साल में विराट कोहली ने ट्रॉफी जीती है, तो हो सकता है 18, 17, 18 का फेर जो है वो यहाँ पर भी काम कर हाँ जाए। यहाँ भी कर जाए और वो हो जाए, लेकिन मुश्किल है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मुश्किल कई वजहों से है। एक, इंग्लैंड आपके लिए परिस्थितियों के हिसाब से मुश्किल है। 2, आपकी टीम अभी सेटल डाउन करने में समय लेगी। 3, आप हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट में बहुत खराब परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की खुशियों में हमने बहुत सारा जश्न मना लिया, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक दशक में, 10 साल में, एक डेकेड में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी देकर आ गए ऑस्ट्रेलिया को। और जो परफॉर्म मतलब एक होता है कुणाल परफॉर्मेंस में 19-20 का फर्क। आज आपका दिन अच्छा नहीं था, एंकरिंग में हो सकता है आप 20 की बजाय आपने 19 एंकरिंग की, लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए कि आप 15 करके चले आए। तो उस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है। मतलब वो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो फर्क था वो 19-20 का नहीं था, वो कई मैचेस में 17-20 का था, प्रोबेबली 18-20 का था। उसके बाद उससे पहले चलिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने क्या किया, अपने घर में 3 टेस्ट मैच आप हारे बैक टू बैक लगातार, जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था। ये चीजें साथ चलती हैं। आप कितना भी कह लेना, हर मैच जी एक नया मैच होता है। हमने आपने कितनी बार ये कानों में सुना है, रट गया है कि हर मैच एक नया मैच होता है। हम पिछली चीजों को के बैगेज को लेकर नहीं चलते हैं, ये बैगेज चलता है आपके साथ और बिल्कुल चलता है। तो ये 3 चीजें मुझे लगती हैं, इंग्लैंड की कंडीशंस, भारतीय टीम में 2 ऐसे खिलाड़ियों का ना होना जो आपके केंद्र में रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन दोनों के ना रहने से ही आप हार जाएंगे, लेकिन फर्क पड़ता है जब आपके एक गेंदबाज जब अपने रनअप पे जाता है और उसके सामने विराट कोहली होते हैं ना, उसको पता होता है कि ये बल्लेबाज क्या कर सकता है। तो वो, और तीसरा, हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट में आपकी खराब परफॉर्मेंस। बिल्कुल जी। अगर इन तीनों में सुधार नहीं किया तो चुनौती बहुत, मतलब ये दौरा काटे नहीं कटेगा, ये समझ लीजिए। बिल्कुल जी, और लंबा दौरा है, कोई छोटा मोटा दौरा 2 महीने का दौरा है, इतना आसान नहीं रहेगा। रोहित विराट की कमी की हमने बात की, एक बार आंकड़े दिखा दे जी। रोहित विराट पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दे। पिछले 7 सालों की हम बात कर रहे हैं, पिछले 7 सालों में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट रन जो है इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने बनाए थे इंडिया की तरफ से। रोहित विराट ने 40 से ज्यादा की औसत से रन बनाए, बाकी सभी बल्लेबाजों ने इंडियन टीम के औसत जो है उनका 40 से कम रहा, इनका 40 से ऊपर रहा। कितना रहा? विराट के नाम 12 टेस्ट मैचेस में 41.82 की औसत से 962 रन, रोहित के नाम 6 टेस्ट मैचेस में 44.54 की औसत से 490 रन जो है ना वो यहां पर बने। अब सर ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि 2018 से हमने आंकड़े पकड़ लिए, ठीक है जी। उसके बाद जो 2 आपके बेस्ट परफॉर्मर हैं वो दोनों नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है ना वो केएल राहुल का आता है, जिनकी औसत 40 से कम है, इनकी 40 से ऊपर है। ये अपने आप बताता है कि आप अपने 2 बेस्ट सैनिकों के साथ कह लीजिए या फिर सेनापति जो भी कह लीजिए आप, उनके साथ आप नहीं जा रहे हो, वो नहीं जा रहे। अब आपके लिए ये चुनौती जो है ना वो और डबली बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो आपके बाकी लोग हैं उन्होंने पिछले दौरों पर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दी है। बिल्कुल, लेकिन अब वही बात है कुणाल, देखिए अभी इस वक्त ये
जो आपका सवाल है या जो ये भारतीय क्रिकेट की चिंता है, मैं इसको ना बिल्कुल 50-50 पर रखता हूं। 50-50 पर इसलिए रखता हूं कि ये आंकड़े आपने जो दिखाए वो बिल्कुल सही हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी और जो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस थी वो डिप हुई थी, इसको कोई काट नहीं सकता इस बात को, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उनकी जगह पे जो नए खिलाड़ी आए हैं वो अच्छा नहीं करेंगे, ये हम पहले ही कैसे मान लें। हो सकता है कि उनकी जगह जो खिलाड़ी आए हैं उनसे और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करें। यही असल में टेस्ट क्रिकेट में जो ट्रांजिशन कहते हैं, जो हम संक्रमण कहते हैं, ये वही है। हम सब ने जब क्रिकेट आपने और हमने कवर करना शुरू किया था तो वो एरा सचिन तेंदुलकर का था। लगता था कि सचिन जाएंगे तो फिर कौन होगा, राहुल द्रविड़ जाएंगे तो कौन होगा, विराट कोहली जाएंगे तो कौन होगा। आज वहीं तो खड़े हैं हम। तो मुझे लगता है अभी परफॉर्मेंस होने दीजिए, 1-2 टेस्ट मैच होने दीजिए। वो जो खिलाड़ी इनकी जगह पर आए हैं वो भी बहुत डेस्परेट होंगे परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल। और इससे जो दूसरा जुड़ा हुआ पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो बार बार ये कहा गया कि साहब रोहित शर्मा तो चलिए ठीक है, बात पचती है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, विराट कोहली का संन्यास जो है नहीं पचता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों करोड़ों लाखों लोगों ने कहा, ठीक है। अगर ये जो नए खिलाड़ी इनकी जगह पर आएंगे वो अच्छा परफॉर्मेंस एक मैच में या 2 मैच में या तीसरे मैच तक नहीं कर पाए, तो फिर वो सारी जो सवालों की बौछार है ना वो आएगी गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर कि भैया ये आपने क्या कर दिया। विराट कोहली तो अच्छा भला खेल रहे थे, अपने दोस्तों से उन्होंने कहा भी था कि अभी उन्हें इंग्लैंड में जाके सेंचुरीज लगानी है। तो वो अभी सब कुछ जो है वो बिल्कुल 50-50 पर है। हो सकता है बहुत अच्छा कर दे, हो सकता है बहुत खराब कर दे। बिल्कुल जी। और जैसे आपने बोला ना तो वो ध्यान आ गया 1996 के अंदर सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने भी यहीं से शुरू किया था। बिल्कुल, इंग्लैंड से ही शुरू किया था। वो कौन जानता था कि भाई लेजेंड्स इन दी मेकिंग हो जाएंगे। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर का जो आखिरी टेस्ट मैच था, उस टेस्ट मैच के बाद जिस तरह से वानखेड़े स्टेडियम में पब्लिक रो रही थी और हम लोगों को, मुझे याद है कम से कम 50-100 लोगों ने कहा कि अब क्रिकेट देखने कौन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। क्रिकेट देखिए खेल बड़ा है, किसी भी खिलाड़ी से, वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो या कोई भी खिलाड़ी हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो, खेल सबसे पहले। और इस खेल को लोग प्यार करते हैं तो वो नतीजे आने से ही करते हैं। अगर आपके अच्छे नतीजे आएंगे तो आपको प्यार मिलेगा, वरना फिर तो सब बनता था। चलिए जी, जब तक बल्ला चल रहा है तभी तक सब कुछ चल रहा होता है। चलिए इंग्लैंड की टीम की बात कर लेते हैं अंत में। इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है, टीम का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है। और दिखा दीजिए ग्राफिक्स, 14 सदस्यीय दल है जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया है हेडिंगले टेस्ट मैच के लिए। बेन स्टोक्स फिट हो गए हैं तो वो कैप्टेंसी करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। जो रूट, ओली पॉप, बेन डकेट जैसे खिलाड़ी, इनको सीनियर ही कहा जाएगा इस टीम में, वो इस टीम के अंदर हैं। जेमी ओवर्टन की 3 साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। नोटवर्दी बात यह है कि जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन जैसे जो घातक तेज गेंदबाज हैं इनके टेस्ट मैचेस के, वो इंजर्ड हैं। तो आपके पास ले दे के फिर वो क्रिस वोक्स, जॉश टंग, ठीक है, उस तरीके की गेंदबाजी में वो दम नजर नहीं आ रहा। वो ठीक है इंग्लैंड में खेल रहा है, वो अलग बात है, मगर गेंदबाजी में वो दम नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और यही पकड़ना होगा। भाई ऐसा है कि ये कोई खिलाड़ी अनफिट हो गया तो वो इंग्लैंड का ही थोड़ी ना होता है, इंडिया का भी होता है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जसप्रीत बुमराह के बिना टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं। तो ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अब ये इंग्लैंड की टीम का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अब यहाँ पे पकड़े उनको। अगर आपके पास उस तरह के अनुभवी तेज गेंदबाज नहीं है जो उन कंडीशंस में ज्यादा खतरनाक होते, ज्यादा लीथल होते, तो इसको आपको अपनी ताकत बनाना चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि ये जो 5 मैच की सीरीज है इसमें शुरुआत जीत से की जाए और फिर उसको कंटिन्यू किया जाए। वो गलती ना हो जो ऑस्ट्रेलिया में हुई, जहां पर आपने शुरुआत तो जीत से की लेकिन उसके बाद फिर ऐसा मतलब लुटिया डूबी की पूछिए नहीं। तो आपको इन कमजोरियों पर और ये मानते हुए कि उनके लिए जो कमी है वो आपकी ताकत है, आपको अपनी ताकत बनाना होगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। क्योंकि जैसा आपने कहा ना, वो नाम नहीं सुने, क्रिस वोक्स का नाम तो खैर चलिए सुना है, थोड़े से नए नाम जरूर लग रहे हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं वो इन्हीं पिचों पर खेल के बड़े हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल जी, कंडीशंस जो है ना वो आपके लिए एलियन है और उनके लिए जो है अपनी कंडीशंस हैं। उन कंडीशन से अगर आप थोड़ा सा तालमेल बैठा लोगे तो फिर आप कोई स्टुअर्ट ब्रॉड या फिर जेम्स एंडरसन का सामना नहीं कर रहे हो, आपके लिए भी चीज़ें आसान हो सकती हैं और नाम जो है वो कमाया जा सकता है। यंगस्टर्स गए हैं बहुत सारे, अब उनको मौका मिलेगा, अपना नाम कमा लें। आपके पास जो है वो स्लॉट्स रहेंगे। पहले जब स्लॉट नहीं होता है तो आदमी इस बात को रोता है कि भाई जगह नहीं मिल रही, अब जगह मिल जाए तो भाई उसके ऊपर फिर चौका लगाइए। जिस तरीके से इन साई सुदर्शन वगैरह ने किया है भाई, आईपीएल में अपने आप को साबित किया, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में कर दीजिए, जगह इज योर फॉर द टेकिंग। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।